जुलाई साल 2021 से लेकर 17 जून साल 2024 तक देश भर में 131 ट्रेन दुर्घटनाएं। हाल फिलहाल की बात करें तो 4 सितंबर 2024 से लेकर 11 सितंबर 2024 तक बीते 8 दिनों में 8 रेल घटनाएं। कभी ट्रेनों की टक्कर तो कभी ट्रैक पर लक्कड़, कभी पत्थर तो कभी सिलेंडर। ये सब भी नहीं तो ट्रेन के शीशों पे पत्थर चला देना। बीते कई दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कीवर्ड है जो लगातार ट्रेंड कर रहा है। वो क्या? वो है ट्रेन एक्सीडेंट। इन हादसों के साथ एक सवाल बार बार आता है कि क्या ये कोई साजिश है या सिर्फ दुर्घटनाएं हैं? दुर्घटनाएं हैं तो किसकी लापरवाही है जो ये बार बार हो रहे हैं? और अगर साजिश है तो किसकी है और क्यों है? और अगर लापरवाही है मतलब कि काम करने वालों की कमी है, तो रेलवे में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लगभग 1.5 लाख पद खाली क्यों पड़े हैं? उन पर भर्ती क्यों नहीं हो रही है? क्यों आम जनता को हैप्पी जर्नी वाला टिकट मिलने के बाद भी उन्हें अपनी रेल यात्रा को अंतिम यात्रा में बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है? क्या है पूरा मामला और क्यों ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, समझेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इन खबर। भारतीय रेल करोड़ों भारतीयों की लाइफलाइन है। हर दिन करोड़ों लोग अलग अलग ट्रेनों में सफर करते हैं। ट्रेनों में सफर करना बाकियों की तुलना में किफायती भी है और सुरक्षित भी है, मगर भारत की लाइफलाइन को अब किसी की नजर लग गई है। खबरें ऐसी ही चल रही हैं। खबरों के बाद कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे कोई दुश्मन है जो ट्रेनों को बार बार टारगेट कर रहा है। कोई है जो रेल से मौत का खेल खेल रहा है। कानून पर इस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। बात करें हाल फिलहाल की तो कानपुर से लेकर अजमेर तक में ट्रेन को बेपटरी करने की बड़ी साजिश सामने आई। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने के बाद अब राजस्थान के अजमेर जिले में रेलवे ट्रैक पर अलग अलग जगहों पर करीब 1 क्विंटल के सीमेंट के ब्लॉक मिले हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि बीते 8 दिनों में इंडियन रेलवे के साथ 8 घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले 8 दिनों में 2 पत्थरबाजी की घटनाएं, 3 रेलवे ट्रैक को डिरेल करने की कोशिशें और बाकी इन पर पत्थर चलाने की भी है। इसके अलावा एक घटना ऐसी भी है जो कि इस ट्रेन के इंजन के फेलियर से जुड़ी है, जिसकी वजह से ये पूरा यातायात बाधित हुआ। इन सब के बीच एक कयास लगाए गए कि इन सब घटनाओं के पीछे कोई साजिश है या ये बस दुर्घटनाएं हैं। और अगर दुर्घटनाएं हैं तो शुक्र है कि अब तक दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। मगर ये हो क्यों रहा है? हकीकत क्या है? और कौन है जो रेल से इस तरह की बदमाशी कर रहा है या फिर लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है? इन 8 घटनाओं के अलावा रेलवे में इस साल ऐसे कई हादसे हुए हैं जहां ट्रैक पर कुछ रखे होने की वजह से ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी या फिर कई बार ये ट्रेन बेपटरी हुई। केवल राजस्थान में 1 महीने में तीसरी बार ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश हुई। इससे पहले 28 अगस्त को 12 के छबड़ा में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया था। इंजन जब बाइक की कबाड़ से टकरा गई तो ब्रेक लगाया गया। हालांकि इन साजिशों से पर्दा उठाने के लिए जांच तेज हो चुकी है, मतलब कि इस पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है कि आखिर इन हादसों की वजह क्या है, कौन है इसके पीछे। लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि इन 8 दिनों में भारतीय रेलवे के साथ क्या कुछ हुआ। 4 सितंबर साल 2024 वाराणसी स्टेशन से रवाना होने के कुछ देर बाद ही लखनऊ से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमला हुआ। वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। इससे ट्रेन की खिड़कियों को काफी नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि यात्रियों या फिर कर्मचारियों में से कोई भी इस घटना में घायल नहीं हुआ। अधिकारियों ने इस घटना के पीछे की कारणों की जांच शुरू कर दी। 5 सितंबर साल 2024 रांची से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस को झारखंड के हजारीबाग में इसी तरह से निशाना बनाया गया। ट्रेन पर पत्थर फेंके गए जिससे कई खिड़कियों को नुकसान पहुंचा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक FIR दर्ज की है और इस पत्थरबाजी वाले पैटर्न की जांच शुरू कर दी। 5 सितंबर साल 2024 को क्या हुआ? 5 सितंबर की शाम को कुर्डुवाडी रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा होते होते बचा। एक सिग्नल पॉइंट के पास ट्रैक पर जानबूझकर एक फाउलिंग मार्क स्लैब रखा गया था। सतर्क लोको पायलट ने समय रहते ही ट्रेन को रोक लिया और हादसा होने से बच गया। इसके तुरंत बाद अधिकारियों को सूचित किया गया और अधिकारियों ने जल्दी से इस अवरोध यानी कि ट्रैक पर पड़े स्लैब को हटा दिया और इस घटना की भी जांच शुरू कर दी। 7 सितंबर साल 2024 को इंदौर जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 2 कोच संदिग्ध परिस्थितियों में जबलपुर स्टेशन के पास डिरेल हो गए, मतलब कि पटरी से उतर गए। डिरेलमेंट की जांच के लिए भी एक समिति का गठन किया गया क्योंकि घटना की असामान्यता रेलवे संचालन पर प्रभाव डालने वाले हाल के साथ ही साथ व्यवधानों के बीच भी कुछ संभावित गड़बड़ियों की चिंता पैदा करती है।
इस आधिकारिक भाषा का मतलब ये हुआ कि डिरेलमेंट कैसे हुआ, क्या इसमें कोई साजिश थी या गलती थी, इसकी जांच की जाएगी। इसके बाद 8 सितंबर साल 2024 को क्या हुआ? राजस्थान के अजमेर जिले में रविवार को पटरियों पर सीमेंट के ब्लॉक डालकर एक मालगाड़ी को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। हालांकि कोई दुर्घटना नहीं घटी, लेकिन रेल अधिकारियों की माने तो कुछ बदमाशों ने रविवार को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में पटरी पर सीमेंट के 2 ब्लॉक रख दिए थे, जिनकी कोशिश थी मालगाड़ी को क्षतिग्रस्त करने की, यानी उसे डिरेल करने की। जिनमें से एक मालगाड़ी के सामने आ गया, मतलब जो ब्लॉक थे उसने मालगाड़ी से टक्कर कर दी, लेकिन कुछ दुर्घटना नहीं हुई। ये घटना फुलेरा अहमदाबाद ट्रैक पर सरधना और बांगड़ स्टेशनों के बीच घटी थी। फ्रेट कॉरिडोर के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि इस मामले को दर्ज कर लिया गया और बाकियों के जैसे इसमें भी जांच चल रही है। इसके बाद 9 सितंबर साल 2024 को प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के साथ मौत का खेल खेलने की साजिश रची गई। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे गए एलपीजी सिलेंडर से इस ट्रेन को उड़ाने की साजिश थी। खबरों में यही लिखा गया, मगर सिलेंडर से ट्रेन टकराई और गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। सिलेंडर कानपुर में ट्रैक पर रखा गया था। ट्रेन से टकराने के बाद सिलेंडर ट्रैक से बाहर चला गया और लोको पायलट ने समय पर आपातकालीन ब्रेक यानी इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। पुलिस को घटनास्थल से पेट्रोल और माचिस भी मिली, जो स्पष्ट रूप से आपराधिक इरादे को दर्शाती है। खैर, बाकियों के जैसे इस मामले में भी जांच जारी है। इसके अलावा 9 सितंबर को ही एक और घटना घटी, लेकिन ये घटना किसी साजिश या षड्यंत्र नहीं, बल्कि एक टेक्निकल या कह लें मैकेनिकल फेलियर की वजह से हुई। दिल्ली से बनारस जाने वाली वंदे भारत भरथना स्टेशन को पार करते ही आउटर पर खराब हो गई, मतलब उसका इंजन फेल हो गया। इस वजह से वंदे भारत ट्रेन को मेन ट्रैक पर ही खड़ा होना पड़ा, जिसके बाद मालगाड़ी का इंजन बुलाया गया और ट्रेन को टो करके ट्रैक को खाली कराया गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर अलग अलग बातें कही गई। इसके अलावा 11 सितंबर को एक और खबर आती है कि बिहार के गया में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई। वंदे भारत ट्रायल ट्रेन पर शरारती तत्वों ने पथराव कर दिया। इस घटना में ट्रेन के इंजन से सटे दूसरे कोच की सीट नंबर 4 की खिड़की का शीशा टूट गया। इसकी भी तस्वीरें सामने आई। घटना के दौरान ट्रेन में कोई यात्री नहीं था, यानी कि इस ट्रेन का ट्रायल रन चल रहा था, जिसकी वजह से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि ये वही ट्रेन है जिसको 15 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं, लेकिन ये हादसा चालू होने के पहले ही हुआ। इन तमाम घटनाओं की वजह से सोशल मीडिया पर भारतीय रेलवे की जमकर आलोचना भी होने लगी और साजिश और लापरवाही के बीच इस मुद्दे को जमकर उछाला जाने लगा। लेकिन इस तरह की घटनाएं आम लोगों के मन में शंका पैदा कर रही हैं कि उनकी रेल यात्रा कहीं किसी दुर्घटना का शिकार होकर अंतिम यात्रा न बन जाए, और ऐसा होता देखा भी गया है। क्या देखा गया? देखा गया कि सिर्फ जुलाई के महीने में ही अगर हम बात करें तो 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ रेल हादसा हुआ था। इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और 31 लोग घायल हुए थे। 19 जुलाई को गुजरात के वलसाड़ में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। 20 जुलाई को यूपी के अमरोहा में मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। 21 जुलाई को ही पश्चिम बंगाल के रानाघाट में मालगाड़ी पटरी से उतरी थी। 26 जुलाई को ओडिशा के भुवनेश्वर में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। 29 जुलाई को बिहार के समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति के डिब्बे अलग हो गए थे और 30 जुलाई को झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा से मुंबई जा रही यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा गया कि 7 जुलाई 2021 से 17 जून 2024 तक देश में 131 ट्रेनें दुर्घटना का शिकार हुई, जिनमें से 92 ट्रेन डिरेलमेंट की घटनाएं थी। इन दुर्घटनाओं में 64 पैसेंजर ट्रेन और 28 मालगाड़ी भी थे। पिछले 3 सालों में हर महीने पर 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी डिरेल हुए हैं, इसकी भी खबर लिखी गई। अब इन सब के बाद आम आदमी पूछने लगा है कि जिस टिकट पर हैप्पी जर्नी रेलवे लिखता है, वाकई वो जनता की जर्नी हैप्पी चाहता भी है या नहीं, क्योंकि अब तक सिर्फ 2% रेल रूट पर ही कवच सिस्टम इंस्टॉल हो पाया है, जिससे दावा होता है कि ट्रेन को टक्कर से बचाया जा सकता है। यानी कि भारतीय रेलवे नेटवर्क के 97% से ज्यादा हिस्से में टक्कर रोधी सिस्टम कवच अभी तक नहीं लगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कितने साल तक रेल कवच के इंतजार में टक्कर आम आदमी सहता रहेगा। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि भारतीय रेलवे में अब की बार रेल कवच के लिए करीब 1100 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। दावा है कि सभी रूट पर रेल कवच के लिए जरूरत 45,000 करोड़ से ज्यादा की है। इस हिसाब से विपक्ष कहता है कि हर रूट पर टक्कर से ट्रेन को बचाने वाला जो सिस्टम है उसे लगाने में दशकों लग जाएंगे। तो क्या अब जनता तब तक इसी तरह से अपनी जान को जोखिम में डालती रहेगी?
रेलवे की एक और हकीकत मीडिया रिपोर्ट में आरटीआई के हवाले दर्ज की गई। आरटीआई के मुताबिक रेलवे में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लगभग 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं। आरटीआई में यह भी कहा गया कि रेलवे में ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर और सिग्नलिंग सुपरवाइजर जैसे पद खाली पड़े हुए हैं। अधूरी सुरक्षा तैयारी से ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन पटरी से पलटती रहेंगी, तो फिर आम आदमी को सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? खैर, पूरा देश इन मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। आप इन पर क्या जवाब देना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सवाल भी उठाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर उठाएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और देश दुनिया की ऐसी खबरों में बने रहने के लिए आप इन खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।